हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट के बारे में डिस्कस करा था कि बबल सॉर्ट क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक बबल सॉर्ट है। अब देखो, जनरली क्या होता है कि हमको बबल सॉर्ट का पता है कि वो वर्क कैसे करता है। बबल सॉर्ट का सिंपल सा ये काम होता है कि वो सॉर्टिंग करने के लिए वैल्यूज़ को स्वैप करता है, ये बात हमको पता है। तो अब जो ये भी हमको पता है कि देखो, बेस्ट केस 3 केसेस होते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमको एनालाइज करना है तो उसके लिए हम लोग 3 केस लेते हैं। बेस्ट केस जो सबसे अच्छा होता है, एवरेज केस जो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है ना ही ज़्यादा ख़राब होता है, वर्स्ट केस जिसके अंदर सब कुछ मतलब कि वो बिल्कुल ही ख़राब ही होता है, किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बेस्ट केस के लिए क्या सिनेरियो रहने वाला है, एवरेज केस के लिए क्या रहने वाला है, एंड वर्स्ट केस के लिए क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कि बेस्ट केस लेते हैं। बेस्ट केस का मतलब क्या होगा कि आप बबल सॉर्ट में क्या करते हो, स्वैपिंग करते हो। तो बेस्ट केस का सिंपल सा मतलब ये होगा कि आपको क्या करना पड़े, स्वैप बहुत कम करना पड़े, आपको बहुत कम एलिमेंट क्या करना पड़े, स्वैप करना पड़े। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लिया 2, 1, 3 एंड 4। अब इस केस में आपको यदि इसको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको सिर्फ एक स्वैप से आपका काम चल जाएगा। तो ये हो गया आपका बेस्ट केस। ये केस क्या हो गया, आपका बेस्ट केस हो गया कि आपको क्या करना पड़ रहा है, एक ही स्वैप करना है, एक बार ही आपको क्या करना पड़ रहा है, स्वैप करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आपका ये बेस्ट केस हो गया। अब एवरेज केस में क्या होने वाला है कि जिसके अंदर आपको बहुत मतलब कि ना तो ज़्यादा स्वैप करना पड़े ना ही कम करना पड़े। जैसे एक यहाँ पे ले लिया आपने, 2 ले लिया, यहाँ पे आपने 3 ले लिया, और यहाँ पे आपने 1 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। अब यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, ये स्वैप करना, ये तो ऐसे कैसे रहने वाला है, ये स्वैप होगा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों स्वैप होंगे। तो मतलब 2 टाइम्स आपको क्या करना पड़ रहा है, स्वैप करना पड़ रहा है। यहाँ पे 2 टाइम्स स्वैप करना पड़ रहा है इस केस में। तो आप इसको एवरेज केस बोल सकते हो। अब वर्स्ट केस क्या होगा, जिसके अंदर आपको पूरा एरे ही स्वैप करना पड़ जाए, पूरा एरे, ईच एलिमेंट। मतलब आप इसके कंपेयर में मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा एरे आपको स्वैप करना पड़ जाए। लेकिन वर्स्ट केस वो होगा जिसमें कंपेयर टू बेस्ट केस एंड एवरेज केस, इन दोनों से ज़्यादा स्वैपिंग करनी पड़े, उसको हम लोग वर्स्ट केस में काउंट करते हैं। जैसे 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब इस केस में यदि आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि सारे एलिमेंट, ऑलमोस्ट इस केस में सारे एलिमेंट्स को आपको स्वैप करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को स्वैप करना पड़ेगा। तो ये केस के ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारा वर्स्ट केस नाम से हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने का तरीका। कि अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि हम लोग बिग ऑफ एन में उसको लिखते हैं, लेकिन हाँ लिखते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूँ कि वो होता कैसे है, इंटरनली वो कैसे हो चेक होता है। जैसे बेस्ट केस में क्या होता है, जिसमें आपको बहुत कम स्वैपिंग करने पड़े। एवरेज केस में क्या होता है, जिसमें आपको ना तो ज़्यादा स्वैप, मतलब कि बहुत मिड लेवल का, मतलब ना तो ज़्यादा स्वैप करना पड़े ना ही कम करना पड़े। और वर्स्ट केस में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वैप करना, सारे एलिमेंट को ही आपको स्वैप करना पड़ जाए, तो वो होता है वर्स्ट केस। अब ये तो आपको मैंने एल्गोरिथम में बता दिया, ये तो मतलब कि मैंने एक एग्जांपल लिया एरे नाम का और उसमें आपको ये चीज़ें बता दी मैंने। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करेंगे 2 कोड के अंदर, वो कैसे हम लोग उसको जैसे देखो, हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारी कोई भी बेस्ट जो कोड रहेगा वो कोड तभी बन पाएगा जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रहे। मतलब कि उस कोड के अंदर हमको कम से कम स्वैपिंग करनी पड़े, कम से कम ताकि हमारी क्या हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब कम रहेगी तो हमारा कोड उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही फास्ट चलेगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक कोड के ऊपर, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिया, ये फॉर लूप लगाया, आई 0 से स्टार्ट हुआ और ये गया n-1 तक। दूसरा हमने इस नेस्टेड लूप लिया है, उसके अंदर उसको भी हमने 0 से चलाया है, कहाँ से कहाँ तक, n-1 तक तो चला है, लेकिन वो ईच पॉइंट पे इस वैल्यू के लिए हर बार क्या कर रहा है, एक n-1 से i भी माइनस कर रहा है ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए। अब देखिए, इसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है कि एरे ऑफ जे जो है ये वाला,
यदि ग्रेटर देन होगा एरे ऑफ जे प्लस 1 से, तो क्या होने वाला है, आप उसको स्वैप करवा रहे हो। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, स्वैपिंग हो रहा है, टेम्प का यूज होता है स्वैप करने के लिए। आपने उसको स्वैप करवाया और ये कर दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि आपको मोटा मोटा आइडिया हो तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं। 0 से n-1 तक चला है तो n-1 हो गए। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, n-1 माइनस का i जो कि इसमें काउंट हो ही गया है, तो इसको भी हम लोग n-1 ही लेने वाले हैं। तो अब नेस्टेड लूप है तो हमको पता है। और देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। यहाँ पे माइनस का i रहने वाला है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली आपके निकलेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, तो जो कि सबसे ख़राब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोल सकते हैं किसी भी कोड के लिए। तो जब अगर ये उसी केस में आएगी जिसमें आपका क्या तो एवरेज केस होगा, या तो एवरेज केस होगा। हाँ, ये बेस्ट केस में भी आपकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि बेस्ट केस में आप ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना लेके आओ, आप इसको कम से कम बनाओ। जैसे बिग ऑफ एन बना दो या फिर कॉन्स्टेंट ही बना दो, ये और भी अच्छी रहने वाली है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप बहुत कम बनाएं। देखिए, आपने एवरेज केस के अंदर ये हो सकती है या फिर वर्स्ट केस के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इनको, अब देखो इस कोड के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते इसको कम करने के लिए। हम यही देखने वाले हैं इस कोड में हम ऐसा क्या करें। अभी एट दिस मोमेंट तो हम लोग को ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, तो हम लोग इस कोड में कुछ ज़्यादा कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बेस्ट केस के लिए भी यही रहने वाली है, बेस्ट केस के लिए भी हमारी बिग ऑफ एन स्क्वायर ही रहने वाली है इस कोड के अंदर। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन एट दिस मोमेंट आप इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर ही लोगे बेस्ट केस के लिए। इसीलिए तो हम लोग कंपैरिजन को समझ पाएंगे। अब जैसे दूसरा कोड है जिसके अंदर हमने इस चीज़ को एनालाइज करा है, देखो क्या हमने उसके अंदर वो भी सेम काम वो भी कोड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने ऐसा क्या चेंज करा है जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर से कम हो गई है, बिग ऑफ एन हो गई है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, वही फॉर लूप लगाया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, जो एक देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने पहला फॉर लूप चला, उसके बाद हमने एक बुलियन डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया इज सॉर्टेड नाम से। और ये हम देखो इसको समझो पहले, ये हम लोग क्यों बनाए हैं, हम लोग ये इसलिए बनाए हैं कि हमारा लूप चलेगा, उसके बाद ये हमारा डेटा टाइप आएगा, उसके बाद हमारा सेकंड लूप चलेगा, फिर हमारी कंडीशन चलेगी और फिर ये आगे जाके आपको ये आउटपुट देगा। लेकिन हमने ये इसलिए बनाया है कि हम क्या करेंगे, हमारा इसके अंदर जनरली पर्पस क्या रहने वाला है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो उसके लिए हमने एक मेथड निकाला है, वो मेथड ये है कि क्यों न हम इस लूप के अंदर हर बार जैसे ही हमारा फर्स्ट लूप चले, उसके बाद सेकंड लूप जब चले उससे पहले, मतलब फर्स्ट लूप चल गया, सेकंड लूप भी चल गया, लेकिन जब हमारा फर्स्ट पास हो, फर्स्ट पास मतलब कि i = 0 के लिए i = 0 से n-1 - n तक चल गई वैल्यू, उसके बाद हम लोग हर बार ये चेक करेंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं है, और एरे इज सॉर्टेड और नॉट, हम लोग ये चेक करने वाले हैं ईच पास के बाद। जैसे हमारा फर्स्ट पास होगा, अब देखो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे, इज सॉर्टेड ट्रू हमने पहले ही मान लिया है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। उसके बाद हमने कंडीशन दी, चेक करा, स्वैप करा वैल्यू, हमने देखा इज सॉर्टेड = फॉल्स। क्या बोल रहा है ये कि ये एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, इससे बाहर निकलेगा, वापस जाएगा, i = 1 के लिए चेक करेगा, फिर आएगा, फिर देखेगा नहीं है। अब जिस भी लूप में, जिस भी पास के अंदर हमारा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, उस टाइम पे ये इस लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आएगा सीधा और बोलेगा इज सॉर्टेड = ट्रू। वो ट्रू हो चुका है। अगर वो जिस भी टाइम पे वो ये बोलेगा कि हमारा एरे सॉर्टेड हो गया है, हम लोग लूप से बाहर निकल के इस कंडीशन को ट्रू करके ब्रेक हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक होते हमारे को हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने क्या करा है, देखो इस कोड के कंपेयर में इस कोड में हमने सिर्फ एक सिंपल सा चेंज करा है कि हमने हर पास के बाद वैल्यू चेक कर ली, मतलब वैल्यू नहीं एरे पूरा चेक कर लिया कि वो सॉर्टेड है या नहीं है, बस सिंपल सा इतना सा करा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा है। इसमें हम लोग चेक नहीं कर रहे थे, इसमें हम लोग 1 by 1 जहाँ तक लूप चल रहा था वहाँ तक हमने लूप चलाया और सारी वैल्यूज लिख दी। इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी। ठीक है, लेकिन इस केस में यदि आप देखोगे तो जैसे ही मान लीजिए आपका लूप चला 1 से 10 तक चला, अब आपका फर्स्ट लूप चला 1 से 10 तक, अब आपका जो सेकंड लूप है वो भी कहाँ तक चलेगा, 1 से 10 - i तक चलने वाला है। लेकिन जैसे आप इसमें 1 2 3 4 3, लेकिन आपने मान लीजिए ए के पास में आपका एरे सॉर्टेड हो गया,
एक पास में आपका एरे सॉर्टेड हो गया, तो आपको पूरा लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केस के अंदर। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लूप चल रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका पूरा लूप चला रहे हो आप। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आपका या 1 या 2 या 3 4 5 जितने भी हैं, देखो n-1 से तो कम ही रहने वाला है ना आपके पासेस, n-1 तक ही तो जाओगे ना, मैक्सिमम पासेस कितने होंगे, n-1 ही रहने वाले हैं। तो यदि एक बात बताइए, यदि आपको n-1 पासेज परफॉर्म करने से अच्छा है, या फिर वो अच्छा है, या फिर आपको 3 4 पास में ही पता लग जाए कि आपका एरे सॉर्टेड हो चुका है। यदि आपका एरे सॉर्टेड हो चुका है तो क्यों आप मशीन को बिना मतलब में परेशान कर रहे हो, क्यों पूरा कोड चला रहे हो। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड हम लोग यही समझते हैं कि हम बबल सॉर्ट के अंदर जब भी सॉर्टिंग करेंगे, हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं है। कब, जैसे हमारा फर्स्ट पास होगा, सेकंड पास होगा, थर्ड पास, हर पास के बाद हम लोग ये चेक करते जाएंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं है। यदि एरे सॉर्टेड है तो वो वहीं पे कोड ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा और हमको हमारा आउटपुट मिल जाएगा, और आउटपुट सेम देगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, एकदम करेक्ट है ये एकदम करेक्ट है। आपको मैं रिपीट करूँ, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस कोड में, बस डिफरेंस इतना सा है। और ये डिफरेंस देखो तुम्हारे लिए कितना इजी कर रहा है चीज़ें। यहाँ पे आपका बिग ऑफ n स्क्वायर हो रहा था, और यहाँ पे आपका जहाँ तक आपका कोड चलेगा, मतलब फर्स्ट कोड आपका n-1 तक चला, सेकंड कोड तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के लिए चलेगा ना, क्योंकि वो तो n-1 -i तक तो चल ही नहीं रहा। तो आपका सिंपल सा क्या रहने वाला है, बिग ऑफ n-1 रहने वाला है इंटू आई, मतलब कि 1 रहने वाला है। तो बिग ऑफ n-1 जो कि क्या होता है, बिग ऑफ n, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी आई, बिग ऑफ n, तो बन गया ना डिफरेंस। देखो ना, यहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे बिग ऑफ n हो गया। तो दैट्स द डिफरेंस, और यही तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ये बबल सॉर्ट का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अब देखो यहाँ पे जो बेस्ट केस होगा ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहने वाली है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट केस की यहाँ पे बिग ऑफ n रहने वाली है, और यहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर। और सिंपल सा चेंज क्या करा है हमने इसके लिए, हमने सिर्फ अपना वैल्यू चेक करी है, हमने एरे चेक करा है बस, और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा है। तो ये है एक तरीका है जिससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।